अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। अभी भी जिनके मन में संशय है कि अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया या इजराइल के साथ धोखा किया, रियल न्यूज़ पे भी बहुत सारे वीडियोस रखे गए। सीज फायर की डिक्लेरेशन ट्रम्प चाचू ने कर दी और उसके बाद जो 20-25 सेकंड का एक वीडियो है गाली गलौज करते हुए, इजराइल को ऑर्डर देते हुए कि रुक जाओ, ये वायोलेशन है, फाइटर जेट्स वापस बुला दो, वगैरह वगैरह। चलिए, वो जो भी हो, वो समय बता देगा कि अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है या इजराइल के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात वो करने के लिए जा रहा है। जो अभी भी अमेरिका ने किया है उसे हम विश्वासघात की श्रेणी में रख ही नहीं रहे हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका का इतिहास रहा है। अब देखते जाइए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में देशों को लड़वा के अपने अपने बेनिफिट्स को साधना, और अभी तक वो सक्सेसफुल होता भी आ रहा है। लेकिन अब वो समय का कालखंड है कि अमेरिका को उसके कर्मों की सजा भुगतनी होगी। एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ये आज की तारीख में एक काल्पनिक वार्ता से ज़्यादा आपको कुछ नहीं लग रहा होगा, लेकिन अभी आने वाले 2 से 3 वर्षों में ये घटनाक्रम आपके सामने क्लियर होते जाएंगे कि ये किस प्रकार से घटनाक्रम बनेगा। ये सीज फायर हो जाएगा, बीच बीच में ये रुकता जाएगा, लेकिन इजराइल और ईरान का ये युद्ध रुकता हुआ नहीं दिख रहा है, ये खींचता ही चला जाएगा। तो कैसे मिलेगी अमेरिका को अपने कर्मों की सजा? पॉइंट नंबर 1, इसी वर्ष में, वैसे हमने कल ट्वीट किया था, क्यों हम इसे युग परिवर्तन कह रहे हैं। 2019 में युग परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया गया था ना, कि एक ऐसा दशक आ रहा है कि जहाँ पे हम ऐसे ऐसे घटनाक्रम देखेंगे जो हमारी पीढ़ियों ने नहीं देखे होंगे। तो समय के उस कालखंड में हम एंटर हो चुके जब 29 मार्च 2025 को वो षटग्रह युति बनी थी। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा विनाशक है। तो पॉइंट नंबर 1 जो आपको देखने को मिलेगा इसी वर्ष जुलाई के अंत भाग से मार्च 2026 तक पूरे विश्व में आप जिस भी प्रकार के घटनाक्रम देखेंगे, जुलाई के अंत भाग से मार्च 2026 तक पूरे विश्व में जिस भी प्रकार के घटनाक्रम देखने को मिलेंगे, मानव इतिहास में 2025 का ये वर्ष नेगेटिव इम्पैक्ट से ही, लेकिन बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। अमेरिका के कर्मों की भुगतने की सजा की बात करें तो इसी वर्ष 16 अक्टूबर से, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट चेंज होगा, तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, लास्ट के 3 महीने डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए ठीक नहीं दिख रहे हैं। उनके ऊपर गंभीर प्रकार से असैसिनेशन का प्रयास किया जाए संभव है। प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो भी है क्लियरली यहाँ पे बता रहे हैं। फिर धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्यों हर वीडियो के अंत भाग में वो चीज़ें कही जा रही थी। आज सिर्फ हम युद्ध वाली परिस्थितियों की बात करेंगे और अमेरिका किस प्रकार से भुगतेगा, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब बचेंगे, कितना नुकसान होगा, किस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी, ये 2025 के लास्ट 3 मंथ्स आपको बताएंगे। वो कहानी आखिर के 3 महीने बताएंगे। जो कुछ भी घटनाक्रम अभी मिडल ईस्ट में बना है और जिस प्रकार की सिचुएशंस इजराइल और ईरान की विकट बनती जाएगी, अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा टेरर अटैक, आतंकवादी हमला 2026 से लेकर 2027 के
मई तक। कल ट्वीट कर दिया गया था, लेकिन ट्वीट कुछ हजार लोग देखते हैं ना, ये बहुत सारे लोग देखते हैं और हर किसी के पास ट्विटर का अकाउंट नहीं है। 2026 और 2027 के मध्य भाग तक हम एक्सट्रीम लेवल पे खींचते हैं। अमेरिका ने अपने इतिहास का सबसे खतरनाक जो आतंकवादी हमला है वो लादेन वाला देखा था, 9/11। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसी प्रकार से होगा, लेकिन ऐसा ही या उससे बड़ा भी, ये जो कुछ भी होगा उसे अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला कहा जाएगा। अमेरिका को अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। ये होगा पार्ट 2। और जब ये हमला होगा, अमेरिका विल गो मैड और वो मिडल ईस्ट में जाके तबाही मचाना शुरू करेगा। और जिस प्रकार के घटनाक्रम उसके बाद बनेंगे, मिडल ईस्ट के वो सारे देश जो आज ईरान के विरुद्ध में है, अमेरिका के उस एक कदम के कारण वो सारे मुस्लिम देश इकट्ठा हो जाएंगे और फिर वहाँ से विश्व युद्ध का ऑफिशियल स्टार्ट देखने को मिलेगा। जुलाई से नवंबर के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से एक बार संघर्ष की कहानी लिखी जाएगी। बात तय है। जिनको भी लगता था ना कि सीज़फायर हो गया, पार्ट 2 के लिए रेडी रहिए। ये जो मुस्लिम देश इकट्ठे होंगे, उसके बाद जो विश्व युद्ध वाली परिस्थितियां बनेगी, ये सारा घटनाक्रम जब अमेरिका के साथ घटित हुआ है 2025 में, हम कह रहे हैं कि लास्ट 3 मंथ्स में डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ कुछ भी घटित हो सकता है। समय उनके लिए उनके जन्मांक के हिसाब से ठीक नहीं है। 2026 से 2027 के मध्य भाग के बीच में अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला अमेरिका में घटित हो सकता है। अमेरिका उसके बाद जिस प्रकार से मिडल ईस्ट में तबाही मचाएगा, ये घटनाक्रम चल रहा होगा। उसके बीच में भारत पाकिस्तान का युद्ध इसी वर्ष के अंत भाग तक आपको समाचार मिल जाएंगे। चीन ताइवान वाला फ्रंट पूरी तरह से ओपन हो चुका होगा। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया वाला फ्रंट भी ओपन हो चुका होगा। रशिया और यूरोप वाला फ्रंट भी ओपन हो चुका होगा। फिर इसे ऑफिशियली तीसरा विश्व युद्ध कहा ही जाएगा, क्योंकि मोस्टली प्रमुख सारे के सारे देश युद्ध वाली परिस्थितियों में उलझे होंगे। भारत पाकिस्तान के साथ उलझ के अभी के लिए रुक जाएगा। ये मुस्लिम देश जब इकट्ठे होंगे, उसके बाद अमेरिका को वो कर्म का हिसाब चुकाना होगा जो उसने द्वितीय विश्व युद्ध में किया था। तृतीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के ऊपर मानव इतिहास का सबसे बड़ा न्यूक्लियर अटैक होगा। समय का कालखंड है 28 से 32 के बीच में ये घटनाक्रम दिख रहा है, जब वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा। क्यों हम कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए विल डिसइंटीग्रेट। बहुत सारे राज्य यूएसए में से निकल जाएंगे और उसके बाद जो बचेगा उसे अमेरिका कहा जाएगा, उसे यूएसए नहीं कहा जाएगा। डॉलर का क्या सिचुएशन तब रहा होगा। तो डे बाय डे सिचुएशन इज गोइंग टू वर्स। और जो कुछ भी किया आप सोचते जाइए। इजराइल को बोला कि भाई हम आपके साथ है, जा ठोक दे ईरान को। और ईरान पोटेंशियल मतलब डेट टू इजराइल डेट टू अमेरिका बोल रहा था, लेकिन इजराइल को लग रहा था कि भाई कोई बैकअप चाहिए, अदरवाइज हम ये नहीं कर सकते। इजराइल कूद गया। अगर अमेरिका को उसकी हेल्प करनी होती तो वो इंटरसेप्टर मिसाइल का जत्था भेज देते कि यार पहले तुम्हारी सेफ्टी तो आप इंश्योर करो। इजराइल कूद गया, उसके बाद ये बोले कि भाई हम तो चाय पानी के लिए जाते हैं, तुम लड़ो। अभी इजराइल की हालत क्या हुई है और ईरान का भी क्या दोष है। ये भड़काया गया है, निर्दोषों का जो खून बहाया गया है। अमेरिका को लगता था कि ये वंस अगेन ही हैज डन इट सक्सेसफुली, और ईरान में रिजीम चेंज करके वो वहाँ पे अपना कोई पपेट बिठा देगा। लेकिन ये युग परिवर्तन के इस कालखंड में होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये चीज़ें बैकफायर करेगी, स्ट्रांगली बैकफायर करेगी अमेरिका के ऊपर। जो कुछ भी आज की इस प्रेडिक्शन में आपने सुना है, उसके ऊपर विश्वास करना बिल्कुल असंभव सा लग रहा हो।
लेकिन उस समय के कालखंड से हम बिल्कुल भी दूर नहीं हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा आने वाले 1 या 2 वर्षों में। जब ये घटनाक्रम आप निरंतर रूप से बनते हुए देखे तो फिर समझ लीजिएगा कि अमेरिका छोड़ने का समय आ गया है। न्यूक्लियर अटैक तक की राह मत देखिएगा। हो सकता है आपके पास ग्रीन कार्ड हो या जो कुछ भी हो, लेकिन जब वो परिस्थितियां वहाँ पे बनेगी, जब आपको दिखे कि अमेरिका का इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हो चुका है, जब आपको दिखे कि मिडल ईस्ट में अमेरिका कोराम मचा रहा है, जब आपको दिखे कि वो सारे मुस्लिम देश इकट्ठे हो गए हैं, तब तो मिडल ईस्ट वालों को भी समझ जाना चाहिए जब अमेरिका में आतंकवादी हमला होगा कि अब उनके वहाँ से निकलने का समय आ गया है। क्यों हम बार बार कह रहे थे कि जितने भी NRIs है, आपके पास जो संचित धन है भारतवर्ष में, उसे थोड़ा थोड़ा सा करके ट्रांसफ़र करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय के कालखंड में भारत ही वो सबसे सुरक्षित जगह रहेगी। क्योंकि सबसे लास्ट में भारत एंटर होगा जब ये सारे मुस्लिम देश चीन के साथ इकट्ठा होकर भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे तीसरे विश्व युद्ध में भारत को घसीटने के लिए, और हारेंगे। इजराइल भी लड़ता रहेगा, तो दोनों देश विजेता बनकर उभरने वाले हैं तीसरे विश्व युद्ध के अंत भाग में। चीन के भी टुकड़े हो जाएंगे। तो बहुत ही विपरीत समय का कालखंड देख रहे हैं, और ये तो सिर्फ युद्ध वाली परिस्थितियां हैं। 26 से 28 के बीच में एक और महामारी आ रही है, और इस बार जो कैजुअलिटी का नंबर होगा गजब का होगा। प्राकृतिक आपदाएं गजब रूप से बढ़ेगी। तो जिस भी प्रकार की स्थितियां बन रही है, अब क्या कर सकते हैं? बाह्य ब्रह्मांड में जो स्थितियां हैं उसका जो प्रभाव पड़ना है वो तो पड़ना है। हम आंतरिक ब्रह्मांड को मजबूत कर सकते हैं। युद्ध वाली परिस्थितियों में या भूकंप हुआ, सुनामी हुआ, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम आंतरिक ब्रह्मांड मजबूत रहा तो जो महामारी वाली सिचुएशंस बनेगी उसमें तो हमारे लिए थोड़ी सी राहत रह सकती है, जब प्रमुख 7 चक्र अच्छी तरह से डेवलप हो चुके होंगे। आंतरिक ब्रह्मांड हमारा अपना है, और शास्त्रों में विधान है, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे नहीं कहा गया, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। ये सारे के सारे विधान निर्देश कर रहे हैं कि जो बाह्य ब्रह्मांड की ताकत है वही आंतरिक ब्रह्मांड की ताकत है, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान करके कुछ विशिष्ट मुद्राओं के द्वारा इसे किस प्रकार से चार्ज किया जाए, मजबूत किया जाए। जो भी दर्शक ऑनलाइन विश्व भर से लोग सीख रहे हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, उससे पहले जो सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं रुपेन सर को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जिन्होंने यह मुद्राओं को हमारे लिए घर बैठे सीखना इतना आसान बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मुद्राएं, जब ये मुद्राओं सीखना मैंने शुरू किया तो मुझे लगा नहीं था कि इस मुद्राओं का परिणाम इतना अच्छा होगा। जैसे ही मैंने शुरू में ये मुद्राओं करना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले जो पहली मुद्राओं के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए और ऊर्जा के लिए आह्वान किया, तो पहली बार में तो मुझे कुछ अच्छा अनुभव नहीं रहा, ठीक ठीक रहा। पर जैसे मैं निरंतर अभ्यास करती रही तो कुछ दिनों बाद जैसे ये मैंने अभ्यास किया, तो जब तीसरी चौथी बार में ही मुझे अद्भुत रिजल्ट मिले इसके। जैसे मैंने आह्वान किया तो वो चौथी बार पांचवी बार में मेरा आह्वान मुझे पूरे अपने पाँव के टोस तक अनुभव हुआ। और अब तो ये हाल है कि जैसे मैं आह्वान के लिए अपने हाथ उठाती हूँ, सिर्फ हाथ उठाती हूँ, अभी तो मैंने आह्वान किया भी नहीं है, और वो जो बाहरी ऊर्जा का जो फ्लो है वो मेरे अंदर अपने आप आना शुरू हो जाता है। ये हम जैसे रुपेन सर बोलते हैं कि ये आपकी कल्पना के परे, सचमुच मैंने ये अनुभव किया है कि ये चीज़ कल्पना के परे है। इस चीज़ को शब्दों में बयां करना संभव नहीं, संभव तो क्या, नामुमकिन है। तो इससे आपको खुद से ही अनुभव करना पड़ेगा। तो ये मैं कहूँगी कि हर किसी को यह मुद्राएं ज़रूर करनी चाहिए। एक बार फिर से थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक आर सोनी है। मैं राजकोट से हूँ। मैंने रुपेन आर शाह सर का मुद्रा का बैच 3-4 रोज़ पहले ही एनरोल किया, और दूसरे ही दिन से मुझे एनर्जी का फ्लो महसूस हुआ,
मेरे हाथों में चुनचुनाहट से महसूस होने लगी। हमारा जो ऑरा है वो हम बढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने फील किया। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपको इसका लाभ ज़रूर से लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता पुरी। मैंने एस्ट्रो शाह जी की मुद्राओं का ट्राई किया। पहली हमने करी, इतना अच्छा लगा, जैसे सडनली लगा कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, ब्रह्मांड के साथ कोई वाइब्रेशंस के साथ जुड़ गया है। और अपने शरीर के बारे में इतनी नई नई बातें समझ में आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी साइंस कि मज़ा आ गया। इसमें इतना कुछ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू सो मच एस्ट्रो शाह। आप इतना अच्छा काम जनहित के लिए कर रहे हैं, आपको शत 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 प्रणाम। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है ये हर वीडियो के पीछे लगाया जाएगा। कई लोग सीख रहे हैं, अनुभव मिल रहा है और आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं, और कई लोगों को लग रहा है कि ये कोर्स बेचने का धंधा है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम अपने आप को, जब परिस्थितियां इस प्रकार की बनेगी तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने प्रयास नहीं किया। अभी 1-2 महीने रुक जाइए, हम पूरे टीचर्स की फौज खड़ी कर देंगे, फिर उसके बाद आपको ये नहीं लगेगा कि ये हम कमाने के लिए कर रहे हैं। वो जो टीचर्स होंगे उनके लिए ही कमाने के लिए रास्ते खोल देंगे कि भाई हमसे जितना बन पड़ा इतना हमने किया, आप लोगों को ट्रेन कर दिया है, अब आप ही ये कीजिए। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सअप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हो वो लिख दीजिए, और लिख दीजिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। अक्षय नॉमिनल सी फीस है। अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। और कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सअप नंबर है 9714443110, 9714443110। नंबर आपको बंद ही मिलेगा। 2 से 3 दिनों का वेटिंग रहेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ वहाँ पे लिख दीजिए। अक्षय जी आप तक पहुँच जाएंगे और प्रोसीजर समझा दिया जाएगा। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।